इतना जबरदस्त स्टार्ट आपको मिला है, तो आप 250 कैसे कर सकते हैं, जबकि सब कहते हैं कि पुणे की पिच जो है ये बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार है, रोड है। तो यहाँ पे तो इस तरह से आउट आपको होना नहीं चाहिए। इससे पता यही चलता है कि अभी बहुत कसर है बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा ठीक नहीं। फेजेस में ब्रिलियंस दिखती है, फेजेस में इंप्रेस करते हैं, मगर ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मां सवाए भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है। एक तो ये गेंद को हाथ से निकलता देखते हैं, बड़े रिलैक्स की क्रीज के ऊपर खड़े होते हैं, लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं, लाइन बहुत जल्दी पिक करते हैं, इसीलिए ये अच्छी पोजीशन पे फौरन आके अच्छे गेंद को चौके मारते हैं और उससे बॉलर्स अंडर प्रेशर हो जाते हैं। एग्जैक्टली और लाइन और लेंथ पिक करना अर्ली जो बैट्समैन ये करता है ये कमाल है। वैसे जो करता है ही इज अ सक्सेसफुल बैट्समैन। जडेजा की बात पूछी कि यार ये किस तरह ना ये फ्लाइट करता है, ये ना कुछ करता है। देखिए इकबाल भाई, ये उस ट्रैजेक्टरी पे बॉल करता है और उस लेंथ पे गिराता है जहां पे बैट्समैन जो है कंफ्यूज रहता है, आगे जाऊं या पीछे। चैलेंज नहीं होने वाली भाई, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अभी तक ये जो चौथी आज इन्होंने विक्ट्री हासिल की, मे बी आई थिंक नेट रन रेट पे शायद ये पॉइंट्स टेबल पे टॉप भी चले गए न्यूजीलैंड की जगह। लेकिन यू नो सो फार व्हाट वी हैव सीन in all the 4 matches that they have won, they have not been asked to chase more than 300 anywhere. So they have shown कि आप 300 से नीचे इनको अगर आप चेस देंगे इनको कोई मसला नहीं होने वाला, कोई ना कोई खड़े होकर एक दो बैट्समैन रन्स कर जाते हैं। और फिर जो रोहित की फॉर्म है अपनी जगह, मैं आज देख रहा था कि मतलब जब रोहित बैटिंग कर रहा था तो किसी ने मुझे फिगर्स भेजे थे कि हॉटस्टार पे उसमें 1.5 करोड़ तकरीबन कोई लोग देख रहे थे मैच। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने अपने वर्ल्ड कप के चौथे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया, जहां पर यह मैच भारत ने एक तरफा जीत लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ना बांग्लादेश के बॉलर्स ना बांग्लादेश के बैट्समैन भारत को कोई कंपटीशन दे पा रहे थे। जहां पर बांग्लादेश ने अपने बैटिंग में स्टार्ट बहुत ही अच्छा लिया था, जहां पर 100 पर उनका कोई भी विकेट नहीं था, पर जैसे ही भारतीय स्पिनर्स आए उन्होंने बांग्लादेश को उड़ा के रख दिया। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने मिलकर 20 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले, जहां पर इंडियन स्पिनरों के सामने बांग्लादेश पूरी तरह फंसती नजर आई। और जैसे ही अंतिम ओवर्स आए जिसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश की पारी को समाप्त कर दिया, वहीं पर भारत ने अपनी शुरुआत बैटिंग में बहुत ही अच्छी तरह की, जहां पर हर बार की तरह रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और शुभमन गिल ने भी 50 रन की पारी खेल दी। पर सबसे अच्छी बैटिंग विराट कोहली ने की, जहां पर विराट कोहली ने शतक लगाया और उनका साथ केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। और अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कह रहे कि अगर किसी को भी भारत को हराना है तो उनको 300 या 350 रन्स बनाने होंगे, तब जाकर वो कोई भी हो जो भारत को चैलेंज दे सकता है। जहां पर रमीज राजा भी अब भारत की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि भारत ने अपने भी बेसिस कवर कर लिए, जहां पर हर एक प्लेयर आता है और वो खुद ही मैच जिताकर चला जाता है। और पाकिस्तान को भी भारत से सीखना चाहिए कि कैसे वनडे क्रिकेट खेला जाता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। 100 रन कोई आउट नहीं बांग्लादेश, और उसके बाद अगर आप 250 करते हैं तो कहीं ना कहीं तो खराबी है। चले माना भारत की स्किल लेवल आपसे बेहतर है, मगर फिर भी इतना जबरदस्त स्टार्ट आपको मिला है, तो आप 250 कैसे कर सकते हैं, जबकि सब कहते हैं कि पुणे की पिच जो है ये बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार है, रोड है। तो यहाँ पे तो इस तरह से आउट आपको होना नहीं चाहिए। इससे पता यही चलता है कि अभी बहुत कसर है बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा ठीक नहीं। फेजेस में ब्रिलियंस दिखती है, फेजेस में इंप्रेस करते हैं, मगर ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मां सवाए भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है। क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो, और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त, और फिर पार्टनरशिप्स भी, और क्वालिटी भी, और अकल से खेलना भी, और क्लास भी, और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए ये मुश्किल ही चैलेंज होना था। ये इतनी फेयरलेस क्रिकेट बैट्समैन जो है किस तरह खेलते हैं, तो उसका ये सबके लिए जवाब है इकबाल भाई।
मुझे पता था आपने ये सवाल किसी ना किसी टाइम पे करना है, मैं कहा निकाल दो इसको। अच्छा। So, एक तो ये गेंद को हाथ से निकलता देखते हैं, बड़े रिलैक्स की क्रीज के ऊपर खड़े होते हैं, लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं, लाइन बहुत जल्दी पिक करते हैं, इसीलिए ये अच्छी पोजीशन पे फौरन आके अच्छे गेंद को चौके मारते हैं और उससे बॉलर्स अंडर प्रेशर हो जाते हैं। एग्जैक्टली और लाइन और लेंथ पिक करना अर्ली, जो बैट्समैन ये करता है ये कमाल है वैसे, जो करता है ही इज अ सक्सेसफुल बैट्समैन। जडेजा की बात पूछी कि यार ये किस तरह ना ये फ्लाइट करता है, ये ना कुछ करता है। देखिए इकबाल भाई, ये उस ट्रैजेक्टरी पे बॉल करता है और उस लेंथ पे गिराता है जहां पे बैट्समैन जो है कंफ्यूज रहता है, आगे जाऊं पीछे या पीछे जाऊं। जाऊं। अगर पीछे जाता है तो पेस से बीट हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आगे जाता है तो स्कोर नहीं मिलता। और उसमें यह है कि ये अगर कोई बैट्समैन इसको जल्दी निकलने की कोशिश करता है, ये अपनी लाइन खड़े खड़े खेला है, देखिए ये पेस से बीट करता है, इसकी ट्रैजेक्टरी बहुत जबरदस्त है। सही। और ये ट्रैजेक्टरी इसलिए इसकी इतनी खतरनाक है, ये गेंद को टर्न करता है। जब टर्न करोगे आप और उसमें गेंद आपका स्लाइड होगा या बैट्समैन आगे के डबल साथ माइंड जाएगा, होगा, बिल्कुल। बैट्समैन फंसेगा। जडेजा और कुलदीप यादव उस वक्त अगर ये आके प्रेशर ना डालते तो हो सकता है कि बांग्लादेश 300 प्लस रन कर जाते, मगर ना सिर्फ रन स्क्वीज किए बल्कि आउट भी किए। और फिर फील्डिंग भी शानदार है जडेजा की, उन्होंने जो पॉइंट पे कैच किया वो लाजवाब था। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिन बॉल करते हैं, गुगली भी करते हैं। जो ऐसा बॉलर होता है वो गेंद आगे पीछे करता है, मगर इनमें एक्यूरेसी कूट कूट के भरी हुई है और जडेजा क्विक थ्रू दी एयर है, इसलिए उनको क्रॉस बैट या सीधी ऊंची हिट लगाते हुए परेशानी होती है, क्योंकि बैट स्पीड जो है वो बहुत तेज उसको आना पड़ता है, क्योंकि इनका गेंद आके ठक करके बल्ले में लग जाता है। तो इसलिए भी, और एक्यूरेट है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, एक्यूरेसी है दोनों स्पिनर्स के पास, और मिस्ट्री भी है, ट्रिक भी है, खासतौर पे कुलदीप यादव के तो एक बहुत ही मैजिकल वो बॉलर बन चुके हुए हैं, और उन्हीं की बदौलत इनफैक्ट जो है वो प्रेशर क्रिएट ज्यादा होता है। Because India had wrapped up the match, there was nothing to lose, plenty of overs to go. So I think Kohli deserved this chance that he go for his 100 and he did it. मतलब केएल राहुल की भी बड़ी चीज़ है कि वो मतलब उसने भी कहा उसको कि भाई तुम 100 करो। एक 100 तो बहरहाल फिर 100 होता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस हैज़ बीन सो फार इट हैज़ बीन वेरी गुड यार इन दिस मतलब टूर्नामेंट, एंड इट्स वेरी क्लियर कि इंडिया को आप जब तक के 300 से ऊपर का टारगेट सेट नहीं करेंगे, ये बैटिंग लाइनअप चैलेंज नहीं होने वाली भाई, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अभी तक ये जो चौथी आज इन्होंने विक्ट्री हासिल की, मे बी आई थिंक नेट रन रेट पे शायद ये पॉइंट्स टेबल पे टॉप भी चले गए न्यूजीलैंड की जगह, लेकिन यू नो सो फार व्हाट वी हैव सीन in all the 4 matches that they have won, they have not been asked to chase more than 300 anywhere. So they have shown कि आप 300 से नीचे इनको अगर आप चेस देंगे, इनको कोई मसला नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ना कोई खड़े होकर 1-2 बैट्समैन रन्स कर जाते हैं। और फिर जो रोहित की फॉर्म है अपनी जगह, मैं आज देख रहा था कि मतलब जब रोहित बैटिंग कर रहा था तो किसी ने मुझे फिगर्स भेजे थे कि हॉटस्टार पे उसमें 1.5 करोड़ तकरीबन कोई लोग देख रहे थे मैच, हॉटस्टार पे सिर्फ, ठीक है। और जब कोहली आया बैटिंग करने तो तकरीबन 2.2 करोड़ मैच देख रहे थे। तो आई मीन इट जस्ट शोज यार कि कोहली की कितनी पॉपुलैरिटी है। बहुत बड़े रन चेजर, बहुत बड़े प्लेयर। चले माना बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक इस पिच के हिसाब से ठीक नहीं था, मगर 100 होता है, और वो गामजन है रिकॉर्ड बनाने के लिए, और डिजर्व भी करते हैं। देखें, पूरी अपनी जज्बे के साथ, पैशन के साथ एक एक बॉल खेलते हैं, सिंगल्स भी निकालते हैं, 2 रन भी लेते हैं, छक्का भी मारते हैं। इनफैक्ट मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था छक्कों के, मुझे याद आ गया रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप में पार प्ले में 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और उन्होंने 9 छक्के अभी तक लगा लिए हैं अपने पार प्ले में, और ये तो मैचेस इनके शुरू में है भारत के। तो आप समझे ना कि उसके बाद फिर आपके मिडिल ऑर्डर में अगर विराट कोहली आते हैं, और उससे पहले शुभमन गिल है, और फिर बैटिंग लाइनअप चलती जाती है, श्रेयस अय्यर हैं, और बहुत ज्यादा मतलब पोटेंशियल है। तो फिर ये काफिला रुकेगा नहीं। भारत को अब बीट करना जो है, ये बहुत बड़ा एक मैच खेलना पड़ेगा टीम को हराने के लिए भारत को, क्योंकि बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त, फील्डिंग बहुत अच्छी, और विराट कोहली की इनिंग्स जो है ये इसलिए यादगार है क्योंकि रन चेज बेइंतहा अच्छा करते हैं, और उसको पेस बहुत अच्छा करते हैं, और अपने में इतनी खुद एतमादी है, और बिल्कुल सही बॉल पिक करते हैं हिट मारने के लिए भी, और सर्वाइव भी पहले करते हैं। सो नॉर्मल बैटिंग के बाद फिर टेक ऑफ इनकी इनिंग्स करती है।